बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद नासिर पुल और आप देख रहे हैं पल न्यूज़। नाज़रीन, आज की वीडियो का उन्वान कि आसमान पर ऐसी लकीरें क्यों बनती हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि आसमान पर बहुत ऊंचाई पर एक छोटा सा तैयारा उड़ता हुआ दिखाई देता है और वो छोटा सा तैयारा अपने पीछे दो या दो से ज़्यादा सफ़ेद लकीरें छोड़ता हुआ जाता है। हालांकि वह तैयारा छोटा नहीं होता, वह तैयारा बहुत ऊंचाई पर होता है, इसलिए हमें बहुत छोटा नज़र आता है। और इस तैयारे से बनने वाली लकीरें कुछ ही देर बाद तैलील होना शुरू हो जाती हैं। जब हम छोटे हुआ करते थे तो उस वक्त इन जहाज़ों को देखकर उस दौर में हम अपने बड़ों से पूछा करते थे कि इस जहाज़ के बारे में हमें बताएं कि ये लकीरें क्यों छोड़ते हैं। हमारे बड़े शायद उस वक्त नहीं जानते थे। वो ये कहते थे कि ये मौसम का जहाज़ है जो बहुत ऊंचाई पर जाकर मौसम का हाल जानता है। शायद उस वक्त उनको भी इसके बारे में नहीं मालूम था, लेकिन आज हम इस राज से पर्दा उठाते हैं कि ये लकीरें आखिर क्यों बनती हैं। बचपन में हमारे जहन में तरह तरह के ख्याल आते थे। कोई कहता था ये रॉकेट है, कोई कहता था जहाज़ है। लेकिन आज हम आपको बताते हैं कि ये रॉकेट नहीं जहाज़ होता है और उसमें से बनने वाली लकीरें दरअसल इस जहाज़ का धुआं होता है। इन लकीरों के बनने के अमल को विपियर ट्रेल्स कहा जाता है। जब एविएशन फ्यूल जलता है तो इसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है, जो कि नन्हे कतरों की सूरत में निकलता है। माहिरीन के मुताबिक आसमान पर इन लकीरों का बनना तैयारे की परवाज़ और ऊंचाई पर मबना होता है कि ये कितनी मोटाई और पतली होती हैं। अगर ये लकीरें पतली हों तो जल्द तैलील हो जाती हैं, लेकिन उस वक्त तैयारा काफ़ी बुलंदी पर होता है, जबकि लहरों की मोटाई और देर तक आसमान पर रहने का मतलब हवा में नमी की मौजूदगी होता है। चूँकि ये जहाज़ बहुत ऊंचाई पर होता है, इसलिए इसकी आवाज़ हमारे कानों तक नहीं पहुँचती। ये जहाज़ अपने सफ़र की जानिब रवां दवां होता है और अपने पीछे अपने धुएं से लकीरें बनाता हुआ छोड़ता हुआ चला जाता है, जो कि देखने में बड़ा दिलकश मंजर पेश करती हैं।